हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट क्लास में आपको बताए थे इनकम टैक्स रेट बताए थे। कुछ आपके पर्सन हैं टैक्स पेयर, जिसे एसएससी भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उसका इनकम टैक्स रेट क्या है, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। थोड़ा सा रिकैप करा दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में आपको, प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो हमने बताया था कि बहुत सारे टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, जिसको अलग अलग टैक्स रेट लगता है। जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उन लोग का टैक्स रेट अलग है। ठीक है, उसी तरह कंपनी है, उसका अलग है। कंपनी के बाद में आता है लोकल अथॉरिटी है, फॉर्म है, एलएलपी है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इतना जो है आपको हम पढ़ाने वाले थे, इनकम टैक्स रेट बताने वाले थे, जिसमें सबसे पहले में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में बता दिए हैं। रिकैप करते हैं कि कोई भी एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 साल से कम है, उसका इनकम टैक्स रेट नॉर्मल प्रोविज़न में आपको है एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार अप टू 2.5 लाख है, नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और 5 लाख से आपको 10 लाख तक है 20%, एबव 10 लाख है आपको 30% है। गॉट इट। उसके बाद में अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज अगर 60 साल है या 60 साल से अधिक है और उसका एज 80 साल से कम है, तो उसका था 3 लाख तक छूट है। 3 लाख से 5 लाख वही 5%, 5 लाख से 10 20%, और 10 लाख से ऊपर आपको 30% है। उसी तरह था सुपर सीनियर सिटीजन जिसका एज जो है 80 साल है या 80 साल से अधिक है, ठीक है, तो उसके लिए था 5 लाख तक छूट है। 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से अबव 30% है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोविज़न में इनकम टैक्स रेट जो है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। और इसका सरचार्ज क्या होगा, ठीक है, तो इसका हम सरचार्ज भी बता चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन हम बता दे, रिवाइज करा दे रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोग का जो है अगर टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ तक है, अगर टोटल इनकम कौन सा है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसका है नॉर्मल प्रोविज़न में। नॉर्मल प्रोविज़न में एक होता है आपका कॉन्सेशनल रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स होता है। तो अभी जो है नॉर्मल प्रोविज़न में जा रहे हैं, नॉर्मल प्रोविज़न बता रहे हैं। नॉर्मल प्रोविज़न में अगर टोटल इनकम जो है 50 लाख से अधिक है, लेकिन अप टू 1 करोड़ तक है। 50 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ तक है, ठीक है, 50 लाख, ठीक है। उसके बाद में टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से अधिक है, 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से अधिक है, 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से अधिक है, और एक अंतिम था 2 करोड़ से अधिक है, ठीक है। तो 50 लाख से अधिक है, नॉर्मल प्रोविज़न में सरचार्ज बता रहे हैं, ये सरचार्ज। अगर टोटल इनकम ये जो भी एसएससी है उसका अगर 50 लाख से अधिक है, 1 करोड़ तक है, तो उसको लगेगा 10%। अब सोचिए सर, ये टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड, टोटल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन जो था आपको बता चुके हैं, एलटीसीजी 112 का, 112A का, और एसटीसीजी 111A का, ठीक है। अगर टोटल इनकम जो है 50 लाख से अधिक है और 1 करोड़ तक है टोटल इनकम, उस टोटल इनकम में सारे टोटल इनकम बोला, उसमें डिविडेंड इनकम भी है इंक्लूडेड, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है,
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 112, 112, 111, 1 का सब मिला के टोटल इनकम अगर 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज टोटल पे लगेगा 10%। उसी तरह अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक है और 2 करोड़ तक है, अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ से अधिक, मोर देन 1 करोड़ और 2 करोड़ तक है, उसमें भी इंक्लूडेड है। और टोटल इनकम में इंक्लूडेड है डिविडेंड इनकम, LTCG, STCG, तो आपको जो है लगेगा 15%। अब टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है, तो इसमें इंक्लूडिंग है, ये इसमें इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग का मतलब समझ आइए, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग बोल रहे हैं तो डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का, 112 ए का और 111 ए का, इंक्लूडिंग का मतलब ये हुआ उसमें है टोटल इनकम में। ऊपर भी था इंक्लूडिंग था, नीचे था एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब हुआ कि उसको हटा के, किसको, डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस सब को हटा के आपको जो है टोटल इनकम जो है 2 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है, तो लगता है टोटल इनकम में जो डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग टर्म सब कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म हटा के जो इनकम है वो अगर 2 करोड़ से अधिक है तो उस पर लगेगा 25%, और बाकी जो डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग STCG है, उसका लगेगा 15%। ठीक है। फिर बोला है 5 करोड़ से अधिक है, ठीक है, 5 करोड़ से अधिक है तो ये भी एक्सक्लूडिंग है, इसमें भी डिविडेंड इनकम नहीं है, टोटल इनकम में कैपिटल गेन नहीं है, तो वो हो जाएगा 37%। बाकी जो बच गया डिविडेंड इनकम, LTCG, STCG, उस पर होगा 15%। बाकी जो है जो 2 करोड़ से अधिक है, 2 करोड़ से अधिक कौन सा होगा, ये जो है 1, 2, 3, 4 या 5, मतलब 3 और 4 को छोड़ के जो बचेगा सबसे नीचे में आएगा उसका है डायरेक्ट 15% है। ये तो हो गया कि वो इंडिविजुअल HUF, EOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन जो नॉर्मल प्रोविज़न ऑप्ट कर रहे हैं उसका सरचार्ज बताइए। रेट ऑफ टैक्स बता दिए नॉर्मल प्रोविज़न में, उसका नॉर्मल प्रोविज़न में सरचार्ज क्या है कि 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ से अधिक। तो 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक है तो 15%। इस दोनों में है, इंक्लूडिंग है वो जो डिविडेंड इनकम, LTCG, STCG ये सब है। और दूसरा में है 2 करोड़ से अधिक है 5 करोड़ तक, इसमें एक्सक्लूडिंग है। टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से अधिक है तो जो एक्सक्लूड करके जो इनकम है वो 25%, और जो बैलेंस बच रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, उस पर 15%। और 5 करोड़ से अधिक है तो सबसे हाईएस्ट लगता है 37%, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लगता है 37%। और जो बाकी शेष बच गया डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, उस पर लगा 15%। और लास्ट में है 2 करोड़ से अधिक है तो उसका लगता है 15%। ओके, अब आइए ये तो बता दिए कि इंडिविजुअल HUF, EOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का नॉर्मल प्रोविज़न में इनकम टैक्स रेट क्या है बता दिए, और उसका सरचार्ज क्या है वो भी हम बता दिए। अब बोलिए सर इसका मार्जिनल रिलीफ बताइए, ठीक है, तब आइए, अभी चल रहा है सिर्फ नॉर्मल प्रोविज़न। तो हम बताए थे लास्ट क्लास में मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, मार्जिनल रिलीफ तभी निकलेगा जब सरचार्ज अप्लीकेबल होगा। सरचार्ज अप्लीकेबल होगा तब मार्जिनल रिलीफ लगेगा, लेकिन सारे सरचार्ज पे जब अप्लीकेबल होगा तो नहीं लगता। जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वहीं पे लगता है मार्जिनल रिलीफ। जहाँ पे फ्लैट सरचार्ज होगा वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं आपको मिलेगा। जैसे इसमें मिलेगा क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख से अधिक 1 करोड़ ऐसे करके है, तो इसलिए मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। अब आइए मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। इतना आसान है कि हाँ, जितना भी आपको दिया हुआ टॉपिक उस पर अगर निकालना है मार्जिनल रिलीफ तो आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले ये तो ICAI के द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है उसी तरह हम समझा रहे हैं आपको, कहीं से बाहर से या अलग से अपना नॉलेज लगा के नहीं, क्योंकि एज पर आपको ICAI ही जो है एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्क्स उन्हीं को देना है तो उन्हीं का कंटेंट ज़रूरी होता है। देखिए स्टेप 1 में आपको लेना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लिए, एग्जाम्पल ले लिए टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। अच्छा बता चुके आप कोई भी ले सकते हैं,
1 करोड़ 1 लाख लिए, एक आधा ही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1 लाख लिए टोटल इनकम है। अब मार्जिनल रिलीफ क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए जैसे टोटल इनकम में जितना इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, उसी अनुसार आपको लगेगा इनकम टैक्स लगेगा। तो जो भी इनकम टैक्स इंक्रीमेंटल टोटल इनकम पे लगता है वो ज़्यादा ना हो जाए किससे? इंक्रीमेंटल टोटल इनकम से। क्या समझे? इंक्रीमेंटल टोटल इनकम जो आपको होता है उससे ज़्यादा इनकम टैक्स पेबल ना आ जाए, इसीलिए जो है आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। ऐसे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख है, हम मान के चलते हैं कि ये टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का 112, एक 111 का मान के चलते नहीं है, क्योंकि उसका सरचार्ज अलग होता है, ठीक है। ये मान के चल, जब आप उसको लेके बनाइएगा ना तो उसका भी सरचार्ज आपको लेकर चलना पड़ेगा। मैक्सिमम सरचार्ज उस पर कितना लगता है? 15%, ये तो पता ही है, ठीक है। तो अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इसमें मान के चल रहे हैं कि ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, ठीक है, यही सब है टोटल मिला के। मतलब उसमें कैपिटल गेन का इनकम नहीं है, टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख का, ठीक है।